Hello everyone. So today we are going to start a revision of question number 3, that is answer in brief. So start with chapter number 8 and the first question is state the remedies to prevent soil erosion. उसको दूसरे बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है. What do you mean by soil erosion और state the remedies to prevent the soil erosion और बाद में इसमें से वन सेंटेंस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने. तो अगर ब्रीफ में पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे. फर्स्ट सॉइल एरोजन का डेफिनेशन लिखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ विंड और वाटर. बाद में उसको प्रिवेंट करने के जितने भी तरीके हैं तो क्या है, तो वो हमें लिखने हैं कि ग्रेजिंग एक्टिविटी है उसको हमें रोकना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, बाद में ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, चेक डैम्स बनाने चाहिए, बाद में जो प्लगिंग है वो डीप करना चाहिए और बाद में बंस बनाने चाहिए. तो ये कुछ सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के एग्जाम्पल्स हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इन योर ओन मैनर्स. सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज़ कॉल्ड एज माउंटेन सॉइल. तो माउंटेन सॉइल के बारे में हमें क्या लिखना है कि वो कहाँ पे पाई जाती है. पूरे इंडिया में बात करें तो वो सारे हमें स्टेट्स के नाम लिखने हैं, प्लस में जो उसका रीजन के लिए उसका एल्टीट्यूड देखने जाए तो वो 2700 मीटर से लेके 3000 मीटर्स तक रहता है. तो ये लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि उसका थोड़ा स्ट्रक्चर लिखना है कि उसका जो लेयर होता है वो कौन सा होता है, थीन होता है, बाद में वो अंडर डेवलप होता है जो माउंटेन सॉइल होती है वो. बाद में उसके अंदर बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया के जैसे ही इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द डेजर्ट सॉइल और वेयर इज़ द डेजर्ट सॉइल फाउंड इन इंडिया, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. तो इसमें से भी वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं. तो जब भी कोई सॉइल के बारे में आता है तो फर्स्टली हमें वो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में लिखना होता है, तो वो हमें उसके नाम लिखने हैं. बाद में गुजरात में अगर पाई जाती है तो गुजरात में कहाँ पे मिलता है तो वहाँ के नाम लिखने हैं. तो डेजर्ट सॉइल की बात करें तो वो कश्मीर और सौराष्ट्र रीजन में ज़्यादा है. बाद में वो सॉइल के बारे में लिखना है. तो यहाँ पे डेजर्ट सॉइल की बात है तो ये उसका जो मेनली एरिया होता है तो वो ड्राई या तो सेमी ड्राई क्लाइमेट के तौर पे होता है. तो ये जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल होता है. बाद में जो डेजर्ट सॉइल है वो अदर सॉइल की कंपैरिजन में थोड़ा लेस फर्टाइल होता है. बाद में इसके अंदर जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है. बाद में दूसरी जो फॉरेस्ट सॉइल या तो माउंटेन सॉइल की बात करें तो उसमें ज़्यादा होता है. और बाद में उसके एग्जांपल देने होते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्रॉप होता है. तो जुआर और मिलेट है तो वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है. अभी चैप्टर 1 में बात करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव डिटेल्स ऑन द आर्यन एंड द्रविडियन रीज, कि हमें आर्यन और द्रविडियन जो पीपल थे उनके बारे में पूछा गया है. तो फर्स्ट आर्यन कल्चर की बात करें तो वो हमें पता है कि वो नॉर्डिक आर्यंस के नाम से जाने जाते हैं. तो ये क्रिएटर हैं कल्चरल सिविलाइजेशन के. बाद में जो आर्यंस हैं वो डेवलप पीपल थे दूसरों की कंपैरिजन में. बाद में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके अपनाए थे. तो ये ट्राइबल्स थे जो इंडिया की, तो इन्होंने बहुत अच्छा कल्चर अपनाया हुआ था. इंडिया का जो कल्चर था वो उन्होंने अडॉप्ट किया था. बाद में जो आर्यंस थे वो हमें पता है नेचर लवर थे. बाद में उन्होंने ट्रीज़ की पूजा, रिवर की पूजा, माउंटेन्स की पूजा ये करना सिखाया था. बाद में बहुत सारी ऋचाओं के बारे में, हाइमन्स के बारे में बताया हुआ था. बाद में वेदास और यज्ञ जो होते हैं वो भी हमें इनसे मिले हैं. बाद में जो आर्यवर्ता है पूरा वो जाना गया है किसकी वजह से, आर्यंस की वजह से. बाद में उन्होंने पोस्ट वैदिक पीरियड जो उनका पूरा चल रहा था मिथिला और विंध्याचल से, तो ये भी आर्यंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा था. बाद में इन्होंने भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष ये सारे नाम दिए गए थे किसकी वजह से, जो किंग भारत थे वो एरिया में रिकॉग्नाइज हो रहे थे. बाद में लास्ट पॉइंट ये आता है कि हमें जो ये ग्रेट इंडियन कल्चर मिला है, जो पूरा हेरिटेज मिला है वो आर्यंस की वजह से मिला है. अभी द्रविडियन कल्चर की बात करें तो द्रविडियन हैं वो बेसिकली इंडिया के ही माने जाते हैं. तो वो डायरेक्टली कहाँ से, ये जो एज ऑफ स्टोन है सिविलाइजेशन
और मोहेंजोदड़ो है कल्चर, तो ये दोनों के जो क्रिएटर हैं वो द्रविडियन माने जाते हैं। बाद में जब भी ये आर्यंस के शिफ्ट हुए तो वो बाद में आर्यंस के आ जाने के बाद ये लोग साउथ पार्ट में शिफ्ट हो गए इंडिया में ही, तो बाद में उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अपनाई हुई हैं। बाद में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था गॉड और गॉडेस का, कि पार्वती है वो माता है और शिव है वो फादर है। उन्होंने धूप दीप और आरती का भी ट्रेडिशन अपनाया हुआ था। द्रविड़ लोगों ने जो एनिमल वर्शिप है बाद में जो प्लांट वर्शिप है वो भी द्रविडियन लोगों ने हमें सिखाया हुआ है। बाद में द्रविडियन की बात करें तो जो मातृ प्रधान फैमिली है वो जो पूरा थॉट है वो हमें द्रविडियन में से मिला है। बाद में वो लोग क्राफ्ट में बॉट राफ्ट मेकिंग विविंग स्पाइनिंग और डाइंग कॉटन्स, तो ये सारी जो क्राफ्ट है वो भी हमें द्रविडियन कल्चर में से मिला है। तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम ये जो पूरी लैंग्वेजेस हैं वो द्रविडियन फैमिली में से मिली है, जो कि साउथ इंडिया में बोला जाता है। ये लोग बहुत ही लिटरेचर में ज़्यादा आगे मतलब डेवलप पीपल थे। तमिल लिटरेचर है वो एक्सप्रेशन ऑफ लव माना जाता है, स्पेशली द्रविडियन कल्चर में। का आप लोग कभी भी द्रविडियन और आर्यन कल्चर मिक्स आउट मत करना, और अगर कुछ आगे में भी डाउट हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल, और उसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है व्हाट इज़ कल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो कल्चर है वो वे ऑफ लाइफ है। फर्स्टली बात करें कि कल्चर का मीनिंग क्या है और कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। तो कल्चर है वो हर एक जितने भी लोकेलिटी है, जितने भी रीजन होए या तो जितने भी लोग आए, तो वो लोग के अकॉर्डिंग कल्चर है वो सबका अलग अलग होता है। तो पूरे इंडिया में ये कल्चर अडॉप्ट किया गया। तो इन्होंने पब्लिक की लाइफ में बाद में सोशल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सोसाइटी है, और ये जो पूरा टाइम टू टाइम जो चेंज होता आया है, तो उस ये कल्चर ने बहुत चीज़ें हमें सिखाई हैं। जो कल्चर है वो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो वो केव्स में रह के बाद में हाउस में आए, बाद में स्टोन एजिस में, अभी हम प्रेजेंट टाइम में कैसे जी रहे हैं। तो ये कल्चर है कि पहले लोग केव्स में रहते थे, आज हाउस में रह रहे हैं। बाद में कल्चर है वो हमें एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग्स और ऐसे बहुत सारे आर्ट्स के फॉर्म्स हैं वो हमें सिखाया है। जो ये पूरा लेवल है वो दूसरी जगह पे लेके गए हैं। कल्चर है उसने हमें इंटेलेक्चुअल करवाया, हमारी थिंकिंग अच्छी बनाई, हमारी स्किल्स और वैल्यू में भी उसने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस दिया है, डिनोट किया है कल्चर ने। और कल्चर की वजह से क्या हुआ है कि अपना जो माइंड है वो क्रिएट हुआ है, मतलब जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो एजुकेशन के अंदर आज बहुत जो भी जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, लिटरेचर है, फिलोसॉफी है, जो रीजन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट स्कूल हैं, उसके थॉट्स, फाइन आर्ट्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक है, एक्टिविटीज़ एंड जितने भी बिहेवियर पैटर्न्स हैं, तो वो सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कल्चर में से मिल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा वे ऑफ लाइफ है वो हमें कल्चर में दिखाना है। एंड कल्चर इनोज द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चेंज होता जाएगा। तो ये पूरा जो कल्चर है तो वो हमें डिफरेंट करता है, जो कि वेस्टर्न कल्चर है उसके कंपैरिजन में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो कि है कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, के यहाँ पे हमें कल्चर हेरिटेज पूछा गया है जो कि गुजरात का। तो फर्स्ट स्टार्ट करें तो वो है प्लेसेस ऑफ कल्चर, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंस। तो हमें यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने आर्किटेक्चरिंग है वो बताना है। तो लोथल है, बाद में राजपुर है जो कि लिमडी डिस्ट्रिक्ट में है, अपने धोलावीरा है, रोजली श्रीनाथगढ़ है राजकोट में वो। सेकंड पॉइंट है प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, के जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो वैसे प्लेसेस के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है विक्ट्री टावर एट वडनगर, आपके पास अगर वीडियो हो तो फिर से आप उसके इमेजेस दे सकते हैं। सेकंड है जो कि किंग अशोका ने बनाया था, स्टोन इंस्क्रिप्शन। थर्ड वन है सन टेम्पल ऑफ मोटेरा, फोर्ट
एंड गेट एट चांपानेर, रुद्र महालया है जो कि सिद्धपुर में है। बाद में मनसर लेक है, वो है विरमगाम में। बाद में जामा मस्जिद है, झुलता मीनारा, सीदी सैयदनी जाली, हठी सिंह, देरासर, जैन टेम्पल्स एट अहमदाबाद, सहस्रलिंग लेक ऑफ पाटन एंड रानी की वाव, इट इज़ ऑल्सो इन पाटन। राजमहल ऑफ वडोदरा जिसको लक्ष्मी विलास पैलेस भी कहते हैं। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान एंड पारसी अगियारी एट नवसारी। ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग प्लेसेस थे। थर्ड है जो कि पिलग्रिमेज के अकॉर्डिंग है प्लेसेस, तो वो है द्वारकाधीश टेम्पल है, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य जो कि द्वारका में है। बाद में है ज्योतिर्लिंग टेम्पल एट सोमनाथ, अंबाजी, बहुचराजी टेम्पल, रणछोड़राय टेम्पल, श्यामलाजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल एट पावागढ़, मीरा दातार एट उनावा, पालिताना जैन टेम्पल। अभी फोर्थ वन है फेस्टिवल्स की, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो है पोलो फॉरेस्ट में फेस्टिवल जो होता है उसके बारे में हमें बताना है, जो कि है विजयनगर में होता है। काइट फेस्टिवल है, और कांकरिया फेस्टिवल होता है अहमदाबाद में, वो तानारीरी फेस्टिवल जो कि वडनगर में होता है। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल है वो मोढेरा में होता है। रणोत्सव है वो कच्छ में होता है। फिफ्थ वन इज़ फेयर्स, तो फेयर्स जितने होते हैं उसके बारे में लिखना है। द फेमस फेयर्स इन गुजरात, तो वो मोढेरा में होता है। बाद में कार्तिकी पूनम का जो फेयर है अंबाजी में, वो होता है भवनाथ महादेव जो कि गिरनार में होता है। तरनेतर फेयर होता है वो तरनेतर में होता है। और वौठा फेयर जो कि धोलका में होता है। ये फेयर्स कहाँ पे होते हैं उसके प्लेसेस याद रखिएगा। और सिक्स वन है जैन एंड बुद्धिस्ट के, ओके, कि जैसे ही जैन और बुद्धिस्ट हमने पूरा कल्चर अपनाया, तो उसके अंदर जो भी लोग आए उन्होंने बुद्धिस्ट और जैन के अकॉर्डिंग जो पूरा केव्स हैं वो उन्होंने बनाना शुरू किया। तो वो कहाँ पे हैं? तारंगा में है, खंभालिया में है, श्यामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक और जगाड़िया। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे केव्स भी आए हैं। थैंक यू।